क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर को महात्मा गांधी ने तो वीर बता दिया था, साथ ही उनके कैद में रहने पर भी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था, अगर भारत इसी तरह सोया पड़ा रहा तो मुझे डर है कि उसके ये दो निष्ठावान पुत्र सदा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने यूट्यूब चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। एक सावरकर भाई को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे लंदन में उनसे भेंट का सौभाग्य मिला है। ये विडंबना ही है कि गांधी को मानने वाले वामपंथी महात्मा की ही बात नहीं मानते हैं। नहीं तो आज़ादी के इतने साल बाद भी सावरकर की वीरता पर ऐसे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जाते हैं। इसी के साथ इस ओर भी ध्यान दिलाना जरूरी है कि जो लेफ्ट लिबरल गैंग सावरकर के माफीनामे पर शोर मचाता है, वह नेहरू के माफीनामे पर एकदम चुप्पी साध लेता है। अब सवाल यह है कि सावरकर जैसे महान क्रांतिकारी को कायर और अंग्रेजों के आगे घुटने टेकने वाले साबित करने की साजिश क्यों रची गई। दरअसल काले पानी की सजा काट रहे सावरकर को इस बात का अंदाजा हो गया था कि सेल्युलर जेल की चार दीवारी में 50 साल की लंबी जिंदगी काटने से पहले ही उनकी मौत हो जाएगी। ऐसे में देश को आज़ाद कराने का उनका सपना जेल में ही दम तोड़ देगा। लिहाजा एक रणनीति के तहत उन्होंने अंग्रेजों से रिहाई के लिए माफीनामा लिखा। इसी माफीनामे को आधार बनाकर सावरकर को कायर साबित करने की दमभर कोशिश वामपंथियों ने की, पर लेफ्ट लिबरल गैंग की दो मुँहेपन को उजागर करना जरूरी है। क्योंकि सावरकर के अलावा बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने एक काम किया था, लेकिन चूंकि वैसे सेनानी इनकी विचारधारा के लिए, लिहाजा वह उन पर आपराधिक चुप्पी साधे रहते हैं। आपके लिए जानना जरूरी है कि साल 1923 में नाभा रियासत में गैर कानूनी ढंग से प्रवेश करने पर औपनिवेशिक शासन ने जवाहरलाल नेहरू को 2 साल की सजा सुनाई थी। तब नेहरू ने भी कभी भी नाभा की रियासत में प्रवेश न करने का माफीनामा देकर 2 हफ्ते में ही अपनी सजा माफ करवा ली और रिहा भी हो गए। इतना ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने उन्हें रिहा कराने के लिए तत्कालीन वायसराय के पास सिफारिश लेकर भी पहुंच गए थे। पर नेहरू का ये माफीनामा वामपंथी गैंग की नज़र में बॉन्ड था और सावरकर का माफीनामा कायरता थी। हिंदुस्तान के इतिहास लेखन की ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जिन क्रांतिकारियों ने सेल्युलर और मांडला जेल में यातनाएं झेली, उन पर गुमनामी की चादर डाल दी गई, जबकि जो क्रांतिकारी सारी सुख सुविधाओं के बीच देहरादून के जेल में जाते थे वो आज़ादी के मसीहा करार दे दिए गए। मतलब ये कि स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास हम वामपंथियों की कलमकारी के जरिए पढ़ते हैं, वो न सिर्फ एक पक्षी है, बल्कि गुमनामी के अंधेरे में रहकर आज़ादी के लिए यातनाएं झेलने और अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का भी अपमान है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।